हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे चने की उन्नत खेती। 2024-25 में बम्पर पैदावार निकालने के लिए चने की खेती कब और कैसे करना चाहिए। बेस्ट और सर्वाधिक पैदावार देने वाली उन्नतशील किस्में चने की इल्ली है, तमाकू इल्ली है और सुंडी। कई प्रकार की इल्ली सुंडी यानी कीट प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए। ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए हमको कौन सी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। चने की फसल पर उकटा, जिसे हम विल्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव में कौन सी एक्टिविटी करना चाहिए ताकि हमारी चने की फसल पर विल्ट जैसी समस्याएं ना आए। अधिकतम पैदावार निकालने के लिए कौन कौन सी गतिविधि करनी चाहिए। और आपने अक्सर देखा होगा कि चने की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा हो गई लेकिन फलों की संख्या ना आ पाई। तो हर एक जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं, यानी चने की फसल पर फल फूल की संख्या कैसे बढ़ाएं, अधिकतम पैदावार कैसे निकालें, कौन सी दवाई से बीज उपचार करें ताकि अंकुरण और जर्मिनेशन अच्छा हो सके। चना एक ऐसी फसल है जहां सिंचाई के साधन बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर भी आप चने की खेती कर सकते हैं। और चने की फसल के लिए यदि अच्छी मात्रा पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो किस प्रकार आप अधिकतम पैदावार निकाल सकते हैं, हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। चने की उन्नत खेती A to Z संपूर्ण जानकारी वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है बेस्ट वैरायटी, उन्नतशील किस्में। हम आपके लिए 4-5 ऐसी किस्में लेकर आए हैं। 2025 में बम्पर पैदावार ये किस्में आपको दिला सकती है। नंबर 1 दफ्तरी 21 चने की वैरायटी को हमने रखा है, जो कि सर्वोत्तम किस्म है, सबसे बेस्ट वैरायटी है। दूसरे पैदान पर फूले विक्रम वैरायटी को रखा है, एक लाजवाब वैरायटी है। तीसरे पैदान पर GJ 130 वैरायटी, चौथे स्थान पर पूसा मानव वैरायटी को रखा है और पांचवें स्थान पर हमने RVG 202 चने की वैरायटी को रखा है। अब यह जो RVG 202 वैरायटी है 105 दिन में तैयार हो जाती है और अधिकतम 14 क्विंटल तक पैदावार आप इन किस्मों से निकाल सकते हैं। यानी इन वैरायटियों को आप लगाते हैं और आप अच्छे तरीके से खेती करते हैं तो अधिकतम पैदावार आप निकाल सकते हैं। समय की बात करते हैं तो चने की खेती करने के लिए जो समय है वो है 15 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक आपको बुआई कर देनी चाहिए। लेकिन अक्टूबर का अंतिम सप्ताह चने की बुआई के लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है। जहां पर सिंचाई के साधन थोड़ा अच्छे हैं वहां के किसान 10-15 नवंबर तक चने की बुआई कर सकते हैं। यानी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर का पहला वीक चने की बुआई करने के लिए सबसे उपयुक्त और सर्वोत्तम समय माना जाता है। चने की अधिकतम पैदावार निकालने के लिए न केवल बेस्ट वैरायटी की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि एक उन्नतशील किस्म के साथ साथ उन्नतशील आपको बेसल डोज का प्रयोग करना पड़ेगा। जलवायु, भौगोलिक परिस्थिति और खासकर जो मौसम है वो काफ़ी सेक्टर पर काफ़ी डिपेंड करता है। हो सकता है वही वैरायटी आपके इलाकों पर कम उत्पादन दे और हमारे इलाकों पर ज़्यादा उत्पादन दे। इसका मेन कारण मौसम, जल, भूमि, सिंचाई और खाद उर्वरक जैसी दवाइयाँ मेन फैक्टर होती हैं। बाकी सर्वोत्तम विधि आपको हम समझाने वाले हैं। अब जब चने की आप खेती कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा यूरिया या फिर जल्दी जल्दी खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर सिंचित इलाकों पर जो भी आप खादों का उपयोग कर रहे हैं बुआई के समय ही खादों का प्रयोग किया जाता है। यानी प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट है, बेसल डोज है, बुआई के समय ही आपको जो खादों का प्रयोग करना है वो हम बुआई के समय ही करने वाले हैं। तो देखिए, बेसल डोज आपको जब प्रयोग करना है
तो ऐसी कंडीशन पर कुछ इलाकों पर डीएपी की शॉर्टेज चल रही है, डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है, तो कहीं पर एसएसपी तो कहीं पर एनपीके 12-32-16 उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए आपके पास डीएपी खाद उपलब्ध है, तो ऐसी कंडीशन पर आपको 1 एकड़ में 50 किलोग्राम डीएपी उर्वरक खाद लेना है। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए 12-15 क्विंटल उत्पादन निकालने के लिए 50 किलोग्राम डीएपी आपको जरूर यूज करना है। इसमें नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46% है। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 किलोग्राम आपको लेना है 60% वाली। सल्फर जो बेंटोनेट सल्फर दानेदार में आती है, बेंटोनेट सल्फर 6 किलोग्राम। और सागरिका जो दानेदार आती है, सीविड स्टेट 10 किलोग्राम बुआई के समय 1 एकड़ में प्रयोग आपको करना है। यदि एसएसपी वाला बेसल डोज आप यूज कर रहे हैं तो 20 किलोग्राम आपको यूरिया खाद लेनी पड़ेगी। एमओपी पोटाश 20 किलोग्राम और एसएसपी खाद 2 बैग यूज करें 1 एकड़ में। यानी डीएपी वाला कॉम्बिनेशन उपलब्ध है, खाद उपलब्ध है, तो डीएपी वाला भी ले सकते हैं। और यदि एसएसपी उपलब्ध है तो एसएसपी में सल्फर कैल्शियम आपको अलग से लेने, तो दोनों कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। और एनपीके 12-32-16 वाला कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। एक बैग 1 एकड़ में प्रयोग आप कर सकते हैं। उसमें सल्फर आपको अलग से लेनी पड़ेगी 5 से 7 किलोग्राम बेंटोनेट। तो हमारे हिसाब से डीएपी और एसएसपी वाला कॉम्बिनेशन बेस्ट है। ध्यान रखिए दोनों तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन का ही यूज करना चाहिए। डीएपी कॉम्बिनेशन वाले में हमने सागरिका ऐड करी है, जो कि पैदावार बढ़ाने में और उत्पादन को बढ़ाने में 4 चांद लगा देगी। और यदि आसानी से सस्ते में गोबर की खाद उपलब्ध हो जाए तो ट्राइकोडर्मा मिला करके गोबर की खाद 1-2 ट्रॉली इस्तेमाल कर देना, ताकि बिल्ट की समस्या ना आए। यानी गोबर की खाद में न्यूट्रिएंट तो है ही, लेकिन यदि आप इस खाद के साथ ट्राइकोडर्मा मिला करके प्रयोग करेंगे तो बिल्ट की समस्या नहीं आएगी। 1 एकड़ में 30 किलोग्राम से लेकर के 35 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी चने के हिसाब से आपको बुआई करनी चाहिए। थोड़ा सा बड़ा दाना है तो क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो 1 एकड़ में 30 किलोग्राम सीड्स पर्याप्त होता है। कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए? तो लाइन से लाइन की दूरी एक अच्छा उत्पादन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव में पौधा बढ़े, तो इसके लिए लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। और जो गहराई है, यदि असिंचित क्षेत्रों पर आप चने की खेती कर रहे हैं तो 7-8 सेंटीमीटर गहराई पर आपको चने की बुआई करनी चाहिए। अब बीज उपचार भी मेन फैक्टर है, क्योंकि अंकुरण जमाव अच्छे से हो और बिल्ट की समस्या ना आए तो पहले आप एफबीआई पद्धति से बीजों का उपचार करते थे। यानी अलग अलग कीटनाशक, अलग अलग फंगिसाइड और अलग अलग बैक्टीरियल साइड हमको लेना पड़ता था। लेकिन अब मार्केट में ऐसे 3 धारी तलवारें, अब 3 एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक ही शॉट में एक बीज उपचार में 3 दवाई उपलब्ध है। यानी अलग से कीटनाशक, फंगिसाइड या फिर अलग से दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बेस्ट फंगिसाइड की बात करें, जो कि चने की फसल के लिए स्पेशल है, यूपीएल कंपनी की इलेक्ट्रॉन जो दवाई आती है, इससे बीजों का उपचार करें। 2 ml आपको दवाई लेनी है और 1 किलोग्राम बीजों का उपचार कर सकते हैं। यानी चने का बीज उपचार करना ही है तो ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। 30 किलोग्राम बीजों को उपचार करने के लिए मामूली सा खर्चा आएगा, लेकिन जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो कोई भी एक फंगिसाइड से, कोई एक दवाई से बीजों का उपचार आपको अवश्य करना चाहिए। बिल्ट की समस्या में काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलता है। और बेकिसान भाई तो बीजों का उपचार जरूर करें जहां पर बिल्ट की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। चने की फसल पर सिंचाई यानी इरिगेशन, चना एक ऐसी फसल है जो कि अनइरिगेशन यानी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जिन इलाकों पर सिंचाई के साधन बिल्कुल भी नहीं है,
वो भी चने की खेती थोड़ा गहराई में करें। 7 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर आप बुआई करें। जिन किसानों के पास केवल एक सिंचाई के साधन है, वो किसान भाई थोड़ा सा 7 से 8 सेंटीमीटर गहराई में बुआई करेंगे। पहली सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज से पहले ही सिंचाई आप कर सकते हैं, ताकि फूल और फलियों में दाने अच्छे से भर सकें। जिन किसानों के खेत में 2 सिंचाई तक उपलब्ध हो जाती है, कुएं में पानी घट जाता है लेकिन 2 सिंचाई हो सकती है, तो पहली सिंचाई बुआई के समय या फिर पलेवा करके और दूसरी सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज पर करनी चाहिए। जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन काफ़ी अच्छे हैं, तो वे किसान भाई सबसे जो पहला काम है कि पलेवा करके या फिर बुआई करके पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई आपको फ्लावरिंग स्टेज से पहले, ध्यान रखिए कि फ्लावरिंग स्टेज पर नहीं, फ्लावरिंग स्टेज से पहले, और तीसरे जो सिंचाई है जो फली स्टेज से पहले एवं फली स्टेज के जस्ट पहले आप पे सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि चने की फसल पर फ्लावरिंग स्टेज पर भूलकर भी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। फूल की अवस्था में जब हमारी चने की फसल फूल में है और उस समय सिंचाई करेंगे तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी, पैदावार घट जाएगी। तो इसलिए सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिंचाई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए और चने की फसल पर हल्की हल्की सिंचाई ही आपको करनी चाहिए। चने की फसल पर जो विल्ट की समस्या है ना, सूखने की समस्या है, सबसे पहले तो फसल चक्र आपको अपनाना चाहिए। दूसरी बात, गोबर की खाद आपने स्टार्टिंग में कहा था ना, गोबर की खाद के साथ ट्राइकोडर्मा मिक्स करके आप प्रयोग कर सकते हैं। चने की फसल पर ट्राइकोडर्मा, रोको और एलेट हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा काम करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया तो कंट्रोल करना मुश्किल वाला काम हो सकता है। तो प्रिवेंटिव में जहां हल्का फुल्का बिल्ट दिखे, रोको फंगिसाइड आपको स्वेल एप्लीकेशन से और वायर की एलिट आपको स्प्रे के माध्यम से चला देना है कि यह एक ऐसे फंगिसाइड हैं जो जड़ों तक पहुंचने में माहिर हैं या फिर पहुंचने की क्षमता इन फंगिसाइड में रहती है। खरपतवार की रोकथाम, वैसे मार्केट में अब चने की फसल के लिए बेस्ट खरपतवार आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैदावार घट रही है और चने की फसल को झटका आ जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट जो तरीका है चने की फसल से जो खरपतवार ऊपर आ चुके हैं, वे किसान भाई लेबर मजदूरों की मदद से खरपतवार को बाहर करा सकते हैं। स्प्रे शेड्यूल, चने की फसल पर स्प्रे शेड्यूल हम समझ लेते हैं, क्योंकि चने की फसल पर चने की इल्ली, तमाकू इल्ली, सफ़ेद मच्छर, एफिड्स, माहू का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। बीमारी तो अलग अलग है, लेकिन इन सब को कंट्रोल करने के लिए आसान विधि समझते हैं रोकथाम की। फर्स्ट स्प्रे 25 से 30 दिन के आसपास की जब हमारी चने की फसल होती है, तो कहीं कहीं पर हल्की हल्की छोटी छोटी हरी इल्लियों का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। तो फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए वायर कंपनी की सोलेमन या फिर इमिडाक्लोप्रिड और इमिडासाइफ्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है। मात्र 100 ml एट्राकोल 300 ग्राम और 19-19 500 ग्राम 2 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे 50 से 60 दिन की जब हमारी फसल हो तो कोलेंट्रालिप्रोल 18.5% जो एससी फॉर्म में आती है, 60 ml टेबुकोनाजोल और सल्फर, क्योंकि चना एक दलहनी फसल है और दलहनी फसलों पर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने में सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। तो चने की फसल में बुआई के समय सल्फर का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। 300 ग्राम आपको 1 एकड़ में प्रयोग करनी है। 05234 1 किलोग्राम और एक टॉनिक जो फ्लावर बूस्टिंग में मदद करेगी। एम्बिशन 200 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। हमारी चने की फसल 60 दिन के आसपास की है, बहुत ज़्यादा हाइट बढ़वाल हो रही है, तो 60 से 70 दिन में या फिर 65 दिन में प्लानोफिक्स 40 ml 0050 1 किलोग्राम, बोरोन 150 ग्राम
200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दें पूरे 1 एकड़ में। सिंचित इलाकों पर वैसे तो खाद देने की आवश्यकता नहीं है, केवल बुआई के समय जो आपने खाद प्रयोग कर ली है, न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे उपलब्ध कराती रहेगी। लेकिन जिन किसानों के खेत में सिंचाई के साधन अच्छे हैं, तो सिंचित इलाकों पर आप एक खाद दे सकते हैं। कब? 30 दिनों के आसपास सोयल एप्लीकेशन से प्रयोग करना है। पीलापन दूर हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी चाल बढ़वाल सब कुछ सही है तो खाद देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी चने की फसल पर जड़ों के पास राइजोबियम की गांठें बन जाती है, जो कि नाइट्रोजन को ऑटोमेटिक मिट्टी से अपडेट कर देती है। ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं है। प्रयोग तभी करना है जब बढ़वाल सही से ना हो रही हो, पीलापन जैसी समस्या देखने के लिए मिल रही हो, तभी टॉनिक का स्प्रे आपको करना चाहिए, खाद का प्रयोग करना चाहिए। बाकी 2 स्प्रे पर चने की फसल आ जाएगी। लाइफ साइकिल की बात करें तो चने की फसल जो लाइफ साइकिल है वेराइटी पर डिपेंड करती है। कुछ वेराइटी 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है, तो वहीं कुछ वेराइटी 130 से 135 दिन का समय भी लग जाता है। उत्पादन की बात करते हैं तो जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, यदि आप इस प्रकार व्यवस्थित तरीके से चने की खेती करते हैं तो 10 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। वेराइटी पर भी डिपेंड करता है कि चने का उत्पादन 1 हेक्टेयर में 15 क्विंटल से लेकर के 40 क्विंटल तक पैदावार भी 1 हेक्टेयर से निकाली जा सकती है, यदि आप व्यवस्थित तरीके से खेती करते हैं, अच्छा डिस्टेंस रखते हैं और बढ़िया साफ सफाई रखते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट चलाते हैं, तो आपको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा निकलने वाला है। ध्यान रखिए दोस्तों, चने की फसल में एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बेसल डोज में कंजूसी ना करें। बुआई के समय जो हमने खादों के नाम बताए हैं, कोई एक कॉम्बिनेशन DAP वाला कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। यदि आप इस प्रकार बेसल डोज 1 एकड़ में प्रयोग करेंगे तो चने की फसल जो फलियां होती हैं उस पर प्रॉपर दानों का अच्छा भराव होगा। दानों की चमक, टेस्ट, स्वाद, क्वालिटी और वजन सब कुछ बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई चने की खेती कर सकते हैं। अब आपके एरिया में चने की सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी लगाई जाती है और कितना तक उत्पादन आपने निकाला है, हमें और हमारे किसान भाइयों को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।